हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्रेस यानी पावर प्रेस मशीन्स का वर्गीकरण। तो पावर प्रेस को कई पार्ट्स में विभाजित किया गया है, जिसमें उनका वर्गीकरण किया गया है स्पेशली डिज़ाइन ऑफ फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो फ्रेम की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग प्रेस का पहला जो पार्ट है वो है गैप बेड प्रेस। आपके सामने एक फिगर दिख रहा है गैप बेड प्रेस का। इसमें देखेंगे ये एरिया बेसिकली बेस है, ये पूरा एक पार्ट फ्रेम का है और इस फ्रेम में ही जो ये बेड है यहाँ पे रैम लगी होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रैम में ही आपका मैकेनिज़्म, जो ड्राइविंग मैकेनिज़्म यूज़ होता है, लगा होता है और ड्राइविंग मैकेनिज़्म के आधार पे आपकी जो वर्किंग होती है प्रेस की वो कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम में पावर प्रेस का इसे सॉलिड फ्रेम प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस फ्रेम के बेड और ओवरऑल जितना फ्रेम होता है ये टोटल एक, ये बेड और ये आपका फ्रेम, ये एक सॉलिड बॉडी में होता है। सॉलिड बॉडी यानी कि कास्टिंग करके इन्हें एक ठोस पिंड के रूप में बना दिया जाता है। इस प्रेस का जो फ्रेम होता है ये हमेशा वर्टिकल अवस्था में ही रहता है, इसे झुकाया नहीं जा सकता है। इस प्रेस में जो बेड होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, इसकी वजह से सुगमता पूर्वक इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसका बेड चूँकि ज़्यादा बड़ा होता है और फ्रेम में खुला स्थान अधिक होता है, जिससे कि जो शीट मेटल है वो आसानी से फीड किया जा सकता है बेड पे और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में इस बेड को लाया जाता है। नेक्स्ट फ्रेम टाइप आपको दिख रहा है, ये है इंक्लिनेबल फ्रेम प्रेस यानी नमनशील फ्रेम प्रेस है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो आपका फ्रेम है, ये फ्रेम किसी भी एंगल पे आप इसे इंक्लाइन कर सकते हैं। और चूँकि मॉडर्न युग में मैक्सिमम बहुत अधिक मात्रा में इस फ्रेम की मशीन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता ही यही है कि आप इसे पीछे की ओर आप किसी भी एंगल पे इंक्लाइन कर सकते हैं, झुका सकते हैं और उसी अवस्था में इसको लॉक कर सकते हैं। होता क्या है कि इस फ्रेम का जो पिछला भाग होता है वो ओपन होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा फ्रेम है, ये बेड है, यहाँ पे रैम लगी होती है और बेस है। आप फ्रेम को किसी भी पोजीशन पे इंक्लाइन कर देंगे और लॉक कर देंगे, इस फ्रेम का जो पीछे का पोर्शन होगा ये ओपन होता है। तो ओपन होने की वजह से होता क्या है कि जब भी इस पर वर्किंग करते हैं और कोई भी पार्ट्स को हम कट करते हैं तो वो पार्ट ग्रेविटी के कारण इस होल से होते हुए नीचे की ओर ऑटोमेटिक गिरता रहता है और लगातार नए पार्ट्स को हम फीड करके और वर्किंग करते रहते हैं। इसकी उपयोगिता इस वजह से थोड़ा बढ़ जाती है, इस वजह से मॉडर्न युग में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है आपका वो स्ट्रेट साइड प्रेस है। स्ट्रेट साइड प्रेस में आप देखेंगे एक जो फ्रेम होता है यहाँ पे इसमें स्ट्रेट साइड्स लगी होती हैं। जो साइड्स लगी होती हैं इनके निचले सिरे पर एक बेड होता है, इनके मध्य में रैम होता है और ऊपरी सिरे पे क्राउन लगा होता है। ये जो साइड्स होती हैं ये साइड्स इस क्राउन के लिए एक गाइड का काम करती हैं और यहाँ पे क्राउन से
रैम लगा होता है और जो हमारा रैम होता है ये इस साइड पे मूव करता रहता है। यानी कि अगर रैम आपकी अप एंड डाउन मोशन करेगी तो उसके लिए एज अ गाइड ये स्ट्रेट साइड वर्क करता है। बहुतायत में पिलर टाइप। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कोरोना की वजह से बहुत ही पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है। इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी पूरे कंट्री को लॉकडाउन कर दिया है और एक चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट मिलती जा रही है। कोशिश करिए आप लोग अपने घर पे रहिए और अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा आपके एग्ज़ाम का समय निर्धारित कर दिया जाएगा और कुछ दिन की तैयारी के बाद एग्ज़ामिनेशन आपके शेड्यूल आ जाएंगे। तो अपनी पढ़ाई पे लगातार आप लोग ध्यान बनाए रखिए और कोशिश करिए कि अपने घर पे ज़्यादा से ज़्यादा समय रहिए और जैसा कि गाइडलाइन दिया गया है कोरोना से खुद को, अपने परिवार को और समाज को बचाने के लिए अपने हाथों को बार बार धुलते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेले आप अपनी किताब के साथ और जो भी आपके संसाधन हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, इन सभी के साथ आप व्यतीत करिए। जो नोट्स वीडियोस टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कोशिश करिए कि उनको पढ़िए और मोटिवेट होकर के तैयारी करते रहिए। थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।